हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए फिर मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 9 के लिए है और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँच जाए कि सर पढ़ा रहे हैं। और कोई असुविधा हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपका टॉपिक है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। आज का टॉपिक क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आज का टॉपिक यही है। तो इस टॉपिक में देखा जाए कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है। 2 प्रकार से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। एक क्या है? तापमान में परिवर्तन करके। कैसे कर सकते हैं? ताप में परिवर्तन। दूसरा हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? दाब में परिवर्तन। मतलब 2 प्रकार से अवस्थाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ताप में परिवर्तन करके भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं और दाब में परिवर्तन करने के बाद भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ है। बर्फ को जब गर्म करते हैं तो किसमें बदलता है? जल में। जल को गर्म करते हैं तो किसमें बदलता है? वाष्प। ये कैसा होता है? ठोस। ये कैसा होता है? द्रव। और ये कैसा होता है? गैस। देखो, तापमान में परिवर्तन किए, ताप को बदले तो पदार्थ की अवस्था ठोस से किसमें बदल गई? जल में, द्रव में बदल गई। और द्रव को और हीट किए तो किसमें चेंज हो गई? वाष्प। वाष्प कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था। जस्ट इसके रिवर्स में चलेंगे। रिवर्स में जब चलेंगे तो गैस को, वाष्प को जब ठंडा करेंगे, ये तो हो गया गर्म, ये भी क्या किया गया? गर्म किया गया। ये ठंडा किया गया। इसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता है? पानी को आप इसमें फ्रिज में रख देते हैं तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो ये क्या करेगा? ठंडा। तो इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं एक दूसरे में क्या होती है? रूपांतरित होती हैं। किसके द्वारा? ताप में परिवर्तन करने के बाद। ऐसे दाब में परिवर्तन है तो ठोस, द्रव, गैस। गैस पर दाब बढ़ाएंगे। गैस पर दाब बढ़ाएंगे। दाब बढ़ाने पर, ताप को स्थिर रखिए, दाब को बढ़ा दीजिए तो दाब को बढ़ाएंगे तो द्रव में, और द्रव का दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर ये ठोस में बदल जाती है। ठोस का दाब कम करेंगे, इधर क्या करेंगे? दाब कम करने पर क्या करेंगे? ठोस द्रव में, और द्रव का दाब जब कम करेंगे तो द्रव किसमें? दाब कम करके। जब ये दाब कम करेंगे तो ये द्रव किसमें चेंज हो जाएगी? गैस में। तो इस प्रकार से
ताप में परिवर्तन करने से भी अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस प्राप्त होती हैं अलग अलग। जितने परिवर्तन करेंगे उतने ये अवस्थाएं प्राप्त होंगी। उसी प्रकार से दाब में भी परिवर्तन करके हम अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। इसको आप सभी लोग उतारिए। चलिए उतारिए। तापमान परिवर्तन के प्रभाव। अगला हेडिंग क्या है, आपने इसको लिख लिया होगा। बाकी अगला हेडिंग उतार लीजिएगा, जैसे इसको लिखाया गया उसी तरह से कॉपी में बना लीजिएगा। क्या है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। परिवर्तन के प्रभाव, तापमान में जब परिवर्तन कर दिया जाएगा तो कौन कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तापमान में मतलब परिवर्तन कर दिया जाए तो कौन कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको 3 हेडिंग पढ़नी है। पहला, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु। दूसरा को पढ़ना है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु। और तीसरा को पढ़ना है ऊर्ध्वपातन। ये 3 हेडिंग इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो क्रम से शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या है, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु हेडिंग कर दीजिए। किसी, इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान किसी ठोस का वह तापमान, हेड डालिए, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर, ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में बदलने लगता है। गलनांक बिंदु कहलाता है। गलनांक बिंदु कहलाता है। मतलब किसी ठोस का वह तापमान, जैसे ठोस है तो ठोस का कुछ तापमान होगा, वह तापमान मतलब इसको गर्म किया जाए तो इसका तापमान बढ़ता रहेगा। तो ठोस पिघलने लगता है किसमें, द्रव में। वही कहलाता है जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है वह टेम्परेचर ही कहलाता है गलनांक बिंदु। क्या कहलाता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलने लगता है, वह ताप पर जो बिंदु प्राप्त होता है उस बिंदु को कहा जाता है गलनांक बिंदु। क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु। तो इसके लिए एक निश्चित तापमान होता है, तो उस तापमान पर मतलब वो तापमान फिक्स होता है, उसको कहा जाता है गलनांक। वह तापमान जिस पर कोई
वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए वही तापमान उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। और गलनांक पे जाने के बाद टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स हो जाता है। गलनांक के बाद टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। पहले ध्यान दीजिए, इस परिभाषा को लिखिए। परिभाषा को आप लिख चुके होंगे तो आप एक प्रयोग के द्वारा इसको समझिए। प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, बर्फ का टुकड़ा ले रहे हैं। एक पात्र है, इस पात्र में हम क्या ले लिए? बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा जब लिए तो यहां पर हम लगा दिए एक थर्मामीटर। क्या लगा दिए? थर्मामीटर। अभी आप जान जाएंगे प्रैक्टिकली कि गलनांक बिंदु किसे कहा जाता है। यहां पर हमने क्या लगा दिया? थर्मामीटर लगा दिया। हम बर्नर का प्रयोग करके इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते हैं तो आप जान लीजिए कि इसका टेम्परेचर पहले कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने से आप देखते हैं कि बर्फ क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। इसी टेम्परेचर पर, मतलब तापमान बढ़ने नहीं पा रहा है, इसी टेम्परेचर पर ही ये पूरा की पूरा बर्फ क्या होगा? पिघलने लगता है। और जब तक ये टेम्परेचर नहीं हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। तो ये टेम्परेचर बढ़ता नहीं बल्कि क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बाय द वे माइनस में है तो ये 0 पर पहुंचता है। और 0 पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। टेम्परेचर जब फिक्स हो जाता है उस समय जब तक पूरा की पूरा बर्फ किस पे कन्वर्ट ना हो जाए? द्रव में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही कारण है कि वाष्प का ऊष्मा अधिक होता है। क्यों वाष्प का? मतलब वाष्प का ऊष्मा भी बाद में किया जाएगा। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? गलनांक। क्या कहलाएगा? गलनांक। क्या कहलाएगा? गलनांक। ठीक है। कोई भी ठोस अपने द्रव अवस्था में बदलने लगे तो उस तापमान को क्या कहा जाता है? उसका गलनांक। अब गलनांक की गुप्त ऊष्मा, अगला हेडिंग इसमें करेंगे गलनांक की गुप्त ऊष्मा। कौन सी हेडिंग करेंगे? गलनांक की गुप्त ऊष्मा। गलनांक बिंदु समझ में आया। अगला क्या है? गलनांक की गुप्त ऊष्मा। गलनांक की गुप्त ऊष्मा। हेडिंग कर दीजिए गलनांक की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें लिखेंगे वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब मतलब जो एक वायुमंडलीय, यहाँ का दाब कितना है? रूम का दाब कितना है? एक वायुमंडलीय। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलनांक की गुप्त ऊष्मा
ऊष्मा कहते हैं। ये बात समझ में आई। किलोग्राम बर्फ ले लीजिए। किलोग्राम बर्फ लेने के बाद टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो जाए, होने पाए, और पूरा की पूरा ये बर्फ किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, मतलब जल में बदल जाए। तो जितना तापमान इसको दिया गया है वही मतलब जितनी ऊष्मा इसको दी गई है वही ऊष्मा ही कहलाएगी, इसकी गलनांकीकृत ऊष्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गलनांकीकृत ऊष्मा कहलाती है। गलनांकीकृत ऊष्मा कहलाती है। ये चीज क्लियर हुआ होगा? और बच्चों क्लियर हुआ? नोट करिए इसको, नोट करेंगे।